नमस्कार दोस्तों, मेरे एस्ट्रो चैनल पीएस के एस्ट्रो वॉइसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेष राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा, इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। 2025 मंगल का वर्ष है, इसका मूल अंक 9 है और ये मंगल प्रधान साल रहने वाला है। मंगल बेसिकली सेनापति होता है। उस सेनापति को आप एक पिंजरे में डालोगे तो उसकी इफेक्ट्स नहीं आएंगी, बट जब सेनापति एक्टिव मोड में होता है तो काफ़ी चेंजेस ला के रखता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दिस पर्सपेक्टिव। काफ़ी चेंजेस 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए आने वाले हैं। 7.5 की शुरुआत होगी। 7.5 का शुरू होना ये भी जिंदगी में बड़े बदलाव की ओर इंडिकेशन देता है। स्पेशली उसका जो फर्स्ट फेज होता है वो ज़्यादा चैलेंजेस एंड आपका मेंटल अलाइनमेंट जो है वो डिमांड करता है। तो इस साल 2025 में जो भी ग्रहों की मूवमेंट होने वाली है उसके अंदर सबसे नोटिसेबल चीज़ ये है कि जो चारों के चार स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो सभी इस साल राशि परिवर्तन करेंगे, जो हर साल नहीं होता, क्योंकि हर ग्रह की अपनी एक स्पीड होती है। उस स्पीड से वो ब्रह्मांड में मूव करता है। जैसे शनि जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में मूव करने के लिए करीबन 2.5 साल का टाइम लेता है। गुरु 1 साल 1 महीना लेता है। राहु और केतु 1.5 साल का पीरियड लेते हैं। अब हम आते हैं मेष राशि के जातकों के लिए करंटली क्या पोजीशन है और आने वाले वक्त के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आप एंटिसिपेट आपको करना चाहिए। ये जो पीरियड है 2025 का आपको प्रैक्टिकली 2 हाफ में देखना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर सर्टन भाव एक्टिवेटेड हैं। एट द सेम टाइम जैसे ही इसकी मूवमेंट अलग अलग ग्रहों की दूसरे राशियों में होगी तो कुछ दूसरे अलग तरह के भाव एक्टिवेटेड होंगे। एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप देखने जाएंगे तो ये जो पूरी ग्रहों की मूवमेंट होती है वो लाइफ को एसेंशियली बैलेंस करने के लिए होती है। अल्टीमेटली इंसान का जो जिंदगी का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू गो टूवर्ड्स गॉड। तो आपको इसको समझना चाहिए। हर चेंज जो है आपके जीवन में आता है वो सर्टन रीजंस की वजह से आता है। तो इन सब चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हुए लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन 2 पार्ट्स। पहला तो है फर्स्ट हाफ जो अभी करंटली ऑन गोइंग है, और जो मेजर प्लैनेटरी चेंजेस आने वाले हैं वो आप इसको समझिए। सबसे पहले सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है शनि। आपके लिए करंटली मेष राशि के जातकों के लिए शनि अभी 11th पोजीशन में है, जो एकदम पावरफुल पोजीशन में है। आपके लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस को दे रहा है। आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। सो काफ़ी चीज़ें जो आप एंटिसिपेट करते हैं वो आपके हिसाब से एट लार्ज वो जा रही है। इट मीन्स आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। नाउ ये जो शनि है वो 29 मार्च कुंभ राशि से ये मीन राशि में यहाँ से यहाँ पर ऐसे मूवमेंट करेगा। अब सबसे पहले जो है वो शनि की इफेक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये जो शनि है अगर वो 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का स्थान, यानी आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल इस पीरियड के अंदर काफ़ी हाई रहेगा। यानी कब तक? क्योंकि 29 मार्च तक का जो पीरियड है वो गोल्डन है। इसके अंदर आपको एक और ग्रह को ऐड कर देना चाहिए, वो है शुक्र। क्योंकि शुक्र जनवरी से लगा कि मई तक का जो पीरियड है इसके अंदर वक्री हो के भी 12th पोजीशन 12th यानी मेन हाउस में ही रहेंगे, इस हाउस में रहेंगे। और ये जो है ना शुक्र का बहुत पावरफुल, यानी 12th हाउस का जो कारक ग्रह जो होता है वो है शुक्र। इस घर का वो स्वामी होता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा ऑप्यूलेंस, बहुत ज़्यादा पैसा, राइट। ये सब चीज़ों को ये एक्टिवेट करता है। इट मीन्स आपके सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए आपको अपने सेटिस्फेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको ये कंटिन्यूसली ड्राइव करता है। शनि की जो
करंटली जो अभी तक की पोजीशन है, यानी 29 मार्च तक आप इस तरह से देखना चाहिए। शनि की बेसिकली 3 दृष्टियां होती हैं। थर्ड, शनि जिस भाव में बैठा होता है, यानी ये जैसे 11th हाउस में बैठा है, तो ये जो भाव है, इस भाव के रिजल्ट्स को वो एक्टिवेटेड मोड में रखेगा। मीन्स इसके रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इसकी जो आई होती है, यानी तीसरी दृष्टि, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। तीसरी दृष्टि जो अभी करंटली आपके सेल्फ के ऊपर है, 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव के ऊपर है, और 10वीं दृष्टि जो है वो बेसिकली ये मृत्यु स्थान बोला जाता है, तो इस पार्ट के ऊपर है। तो करंटली अभी क्या पोजीशन हो रही है कि लाइफ के कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल अभी भी काफ़ी डाउन है। से फॉर एग्जांपल, अभी शनि की दृष्टि सीधे आपके चंद्र के ऊपर होने की वजह से आपके ऊपर वर्कर रिलेटेड जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, जो आप काफ़ी चीज़ों को करने के लिए जिस तरह का सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं, वो जो पार्ट है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स शनि की वजह से इधर आ रही हैं। ये है इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर सेल्फ, योर ओन पर्सनालिटी, योर ओन सेल्फ। आपकी जो थिंकिंग की जो प्रोसेस है, आप जिस तरह से किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने आप को जिस लेवल तक लगा रहे हैं, राइट, उसके अंदर आने वाले जो पेन्स हैं वो इस पीरियड को ये शनि डिपिक्ट करता है। दूसरा, शनि की जो 7th दृष्टि है वो आपके संतान भाव में है। इट मीन्स आपका जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है अपने बच्चों के पैरामीटर से, वो काफ़ी डाउन रहेगा। इसके अंदर एक और चीज़ें हैं, जैसे आप काफ़ी चीज़ों को आप करना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को लगाना चाहते हैं, इसके अंदर सर्टन लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, जैसे कोई एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कोई क्रैक करना चाहते हैं, स्पेशली आपके बच्चे, वो अपने हिसाब से जो जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए वो अभी लगा नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो डिससेटिस्फैक्शन का जो लेवल है इस पैरामीटर्स के ऊपर आपके खुद के लिए भी ये अप्लाई होता है। तो ये जो पैरामीटर है इसके ऊपर आपका डिससेटिस्फैक्शन का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा इस पीरियड के अंदर। और तीसरा जो है वो, इसको बोलते हैं मृत्यु स्थान, ये 10th आई, इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है आगे। सो लेट अस कीप दिस टॉपिक असाइड। अब ये जो शनि है 29 मार्च को 11th हाउस से आपके 12th हाउस में एंट्री करेगा। इट मीन्स ये कुंभ में से मीन राशि में जाएगा। एट द सेम टाइम एक और ग्रह राहु आपका करंटली मीन राशि में है। ये मीन राशि का राहु आपका 29 मई आपका मीन राशि से शनि में एंट्री करेगा। अब इसका इफेक्ट्स क्या है, ये आप देखिए। शनि और राहु दोनों एस्ट्रोलॉजी के अंदर पाप ग्रह माने गए हैं, और दोनों की जो मूवमेंट है इट्स इन ए ऑपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स ये जब एक दूसरे से एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी से धीरे धीरे करके कवर होते हुए यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे, ये जो पीरियड होगा करीबन फरवरी एंड के बाद शुरू होगा। धीरे धीरे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो पूरा पीरियड है, इस पीरियड के अंदर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपको एंटीसिपेट करने चाहिए। ये दोनों पाप ग्रह हैं, आप समझिए, दोनों पाप ग्रह हैं, और काफ़ी मेजर चेंजेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा इंडिकेशन देते हैं। और वैसे भी शनि जब मीन राशि में आता है, यानी 7.5 की शुरुआत जब होती है, तब जितनी भी चीज़ें आपने अपने आप में बना के रखी हुई हैं कि नहीं, ये मेरी लाइफ को जीने का मेरा खुद का पैटर्न है, राइट, ये पैटर्न जो है वो मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो डेवलप हुआ है, ये जो पैटर्न है थिंकिंग की, जो ये पैटर्न है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को बेस करते हैं, इट विल बी सीरियसली चैलेंज्ड। नाउ ये जो शनि की मूवमेंट है जो 29 मार्च को यहाँ होगी, ये है आपका व्यय का भाव, यानी धन के भाव, और दूसरे जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ है, धन है, आपके जितने भी एसेट्स हैं,
राइट। ये सब चीज़ों का व्यय यानी नुकसान, नुकसान ये सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता, वो मानसिक भी हो सकता है। यानी ये शनि जब इस भाव में एंट्री करता है तो जिन लोगों के कर्म उसके अकॉर्डिंग नहीं होते, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होते, उनको ये पनिशमेंट भी देता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो है वो आपका हॉस्पिटलाइजेशन भी कर सकता है, एक्सीडेंट्स को भी प्रॉम्प्ट कर सकता है, ये जो है वो आपको जेल में भी भेज सकता है, राइट। आपके जो है आपका बॉडी जो है इसकी जो 7th आई है, आप इसकी आई को देखिए, यहाँ से देख के देखेगा शत्रु भाव, ऋण का भाव, और ये इसको बेसिकली शत्रु का भाव बोलते हैं, राइट। तो ये जो है कोर्ट कचहरी का मामले अगर चल रहे हैं तो उसके केसेस के अंदर आप जो रिजल्ट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी नेगेटिविटीज़ आ सकती हैं। हेल्थ का डिटेरियोरेशन थोड़ा एक्सटेंसिव हो सकता है, आँखों के ऊपर इसकी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स आती है। एट द सेम टाइम घुटनों के अंदर शनि की ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स देती है। सो एस्ट्रोलॉजी से आपको समझना क्या है, अगर आपके पास एस्ट्रोलॉजी का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पता है तो आप उसके हिसाब से अपने स्टेप्स लीजिए। से फॉर एग्जांपल ये जो शनि की मूवमेंट है आपके हेल्थ के लिए नेगेटिव है, राइट। इसका अर्थ क्या हुआ, आपको ये समझना है कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप मोटापे से गुजर रहे हैं तो आपको मोटापा को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको उस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाली है। तो जो कुछ भी आप जिस तरह से रहने के लिए आपकी लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के अंदर नेसेसरी मॉडिफिकेशंस विल बी रिक्वायर्ड सो दैट यू नो आप इससे बेनिफिट ले सकें। एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिट लेने की चीज़ होती है, ये एस्ट्रोलॉजी किसी को डराने के लिए नहीं होती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ये जो है वो अभी जैसे 29 मार्च को शनि जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ से इसकी तीसरी दृष्टि धन भाव। अभी तक क्या है, गुरु जो है ना आपके धन भाव में यानी 2nd हाउस में बैठे हुए आपके धन है, बाद में आपके कुटुंब के जितने भी यानी आपकी फैमिली के जितने भी कंसर्न्स हैं उन सबको काफ़ी कंट्रोल कर रहा है, काफ़ी मैनेज कर रहा है। आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो एकदम हाई लेवल पे चल रही है। इट मीन्स आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी की स्टेज के अंदर, क्योंकि मैं अभी आप फर्स्ट फेज का ये गुरु के मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ जो 15 मई को बदल जाएगा। अभी की कंडीशन ये है, धन भाव एक्टिवेटेड है, कुटुंब का भाव एक्टिवेटेड है, वाणी जो का स्थान है, इधर इन सब जगह पे गुरु की बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स हैं। गुरु की जो है वो अभी की सिचुएशन के अंदर 5वीं दृष्टि यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये जो है वो आपकी हेल्थ को थोड़ा बहुत मैनेज करने में आपकी हेल्प कर रहा है। आपके जो है वो रोग ऋण, आपको कहीं से भी किसी भी तरह का लोन्स चाहिए तो वो लोन्स आपको अरेंज करके देता है। आपके लोन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि गुरु की बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि जो है वो अभी आपके 6th हाउस के ऊपर है सॉरी। और इसकी जो 9th आई है यानी 5, ये हो गया 5, 6 और 7, 7वीं दृष्टि अभी की कंडीशन में यहाँ पर है, और ये जो है वो 9th आई जो है वो यहाँ पर है, यानी आपकी जो इच्छा पूर्ति का ये जो स्थान है उसके ऊपर भी अभी काफ़ी पॉजिटिव 8 और 9 सॉरी ये यहाँ पर है अभी। इट मीन्स आपके कर्म के भाव को ये एक्टिव रखे हुए है। अब ये अभी की करंट पोजीशन है। अब गुरु की जो मूवमेंट है इस पीरियड के अंदर आप इसको समझिए, 15 मई को ये जो गुरु है वो 2nd हाउस से 3rd हाउस में ये एंट्री करेगा। ये होता है पराक्रम का भाव, ये होता है भाइयों का भाव, ये नए नए प्रोजेक्ट्स को शेप करने में आपकी मदद करता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है। मीन्स आपको ऐसी कंडीशंस के अंदर अपने आप को आप देखेंगे कि आपको कुछ न कुछ मेजर चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में एट द सेम टाइम प्रोफेशनल लाइफ में आपको लाने के लिए ये आपको ड्रैग करेगा। अब ये जो गुरु की मूवमेंट है उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव 2025 में क्या है, लेट अस लुक एट दिस। गुरु की जो मूवमेंट होती है वो ईयरली बेस पे यानी 1 साल और 1 महीने में वो एक राशि बदलता है। बट इस साल ये जो गुरु है वो काफ़ी अतिचारी बोले या मार्गी है, यानी वो एक राशि का जो पूरा जो एरिया है, राइट, जो 1 साल और 1 महीने में जनरली कवर करता है उस पूरे एरिया को हाई स्पीड से हैं वो 6 महीने में कवर कर देगा। इट मीन्स अक्टूबर आते आते ये पूरा जो 3rd हाउस के अंदर इसकी जो प्रेजेंस है
अक्टूबर एंड आते आते यहां से ये सीधा फोर्थ यानी कर्क राशि में एंट्री कर जाएगा। इस हाउस के अंदर ये 3-4 महीने रहेगा और बाद में ये वक्र होगा, वक्र होके फिर से ये थर्ड पोजीशन में आएगा। ये इसकी मूवमेंट है। अब इसका फायदा क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये आप समझिए। गुरु पराक्रम स्थान से बैठ के आपको पराक्रम करवाएगा। इतने आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स जो आप एंटीसिपेट कर रहे हैं, आप रन करना चाहते हैं, उसके ऊपर काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जैसे मैंने बताया कि शनि जो है ना, ये यहाँ पे आपका 12th हाउस में बैठ के धन का लॉस कर रहा है। यहाँ पर भी जो है इसकी नेगेटिव दृष्टि धन भाव, कुटुंब भाव, इन सब चीज़ों के ऊपर पड़ रही है, राइट। ये धन का नुकसान तो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम गुरु जो है वो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको ये बहुत स्पीड से आगे रन करेगा। और आपके 4th हाउस में ये जैसे ही एंट्री करेगा अक्टूबर एंड आते आते 2025 के, आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें जो इतने टाइम से आप प्लान कर रहे हैं, इट इंक्लूड्स हाउस, इट इंक्लूड्स व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज़, आप जितने भी अपने सोना चांदी जो कुछ भी आप अपने प्लानिंग के अंदर सेट करके रखे हुए हैं, राइट, ये सब चीज़ों का अचीवमेंट इस टाइम के अंदर आपका होगा। इट मीन्स ये जैसे ही आपके जितने भी प्रोजेक्ट से सक्सेसफुली रन करने में ये जो गुरु है आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एक और चीज़ जो इस पीरियड के अंदर गुरु के मेहरबानी से आपके जीवन में आएगी वो है आपकी वाइफ के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर। ये आप समझिए, ये गुरु जैसे ही यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इसकी 5वीं दृष्टि जो है वो सीधे 7th हाउस में पड़ेगी। ये भाव होता है वाइफ या हस्बैंड, वाइस वर्सा, ठीक है। इसका होता है एट द सेम टाइम ये पार्टनरशिप का हाउस होता है, यानी किसी भी तरह के पार्टनरशिप डील्स, आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर कलेक्टिव वे में कहीं ना कहीं डील करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस पीरियड के अंदर आपका एंगेजमेंट नहीं हुआ है या आप मैरिज प्लान कर रहे हैं और मैरिज नहीं हो रहा है, ये जो 6 महीने हैं ना, ये जो 6 महीने हैं, इस पीरियड के अंदर इस टॉपिक के अंदर आप 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स देख सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स, माफ कीजिएगा, यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस टॉपिक के अंदर आप कुछ भी सोच रहे हैं, राइट। अब डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर अपने लाइफ पार्टनर को चूज करने के अंदर आप लगा सकते हैं, बट ये जो 6 महीने हैं ना, अप्रैल से लगा के अक्टूबर एंड तक का ये जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर वाइफ रिलेटेड या हस्बैंड रिलेटेड, एट द सेम टाइम किसी भी नए प्रोजेक्ट्स के अंदर आप पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, राइट। और इसकी जो तीसरी आई है, ये हो गया 5th हो गया, 3 4 5 6 नहीं सॉरी 3 4 5 6 7, यानी 5वां ये हो गया, 6ठा 7वां। यहाँ पर इसकी आई होने की वजह से, यहाँ पर इसकी आई होने की वजह से आपके पिता के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप धार्मिक चीज़ों के अंदर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। घर के अंदर मांगलिक प्रसंग होंगे, उस प्रसंगों के होने के लिए जो कुछ भी है, शनि जैसे व्यय में बैठा है तो व्यय इस हेड में भी हो सकता है। इंसान के कर्मों के हिसाब से सब कुछ होता है सर, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये जो व्यय है या लॉस है या इन्वेस्टमेंट है या पैसा आपके हाथ से जो जाता है शनि की नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से, वो उसका बैलेंसिंग जो है कहीं ना कहीं ये गुरु करेगा। वो आपको पैतृक संपत्ति भी दे सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ आप इस टाइम के अंदर आपको मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो इसकी जो 9th दृष्टि है, राइट, वो सीधे इस पार्ट के ऊपर है। यहाँ पर आप समझिए ये राहु भी बैठा हुआ है। आप है ना राहु को ये राहु जो है वो 29 मई में यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 29 मार्च में शनि यहाँ से वहाँ जाएगा। तो ये जो दोनों की मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर बीच वाला जो पीरियड है वो थोड़ा सा काफ़ी टेंस रहने वाला है, राइट, क्योंकि दोनों पाप ग्रह हैं इस पीरियड के अंदर। यानी अप्रैल, और मैंने जैसे बताया आपको मार्च से लगा के ऑलमोस्ट मई तक का पीरियड काफ़ी ज़्यादा उथल पाथल और चेंजेस वाला रहेगा आपके लाइफ के अंदर। और बाद में मई के बाद ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो चुका है आपकी ज़िंदगी में।
बट ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो राहु महाराज है ना, जब जैसे ही यहाँ से यहाँ पर एंट्री मारेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 11th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको बहुत मदद करेगा। इट मीन्स आप जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स को ये काफ़ी एक्टिव मोड में रखेगा। ये राहु अचानक आपको पैसे देता है, आपकी ग्लोरी को अचानक बढ़ाता है। अनकन्वेंशनल मेथड्स भी आप शायद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ब्रेन जब एक्टिव मोड में चलता है ना, तो वो काफ़ी कुछ कर जाता है। तो ये जो राहु है वो आपको चालाकी देता है, और 11th हाउस का राहु आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इट मीन्स आपके लिए गुरु और ये जो राहु है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं केतु की। केतु जो है बेसिकली इंसान को जैसे राहु से ऑपोजिट हो गया। अगर राहु जो है वो आपको चालाकी देता है, ब्रिलियंस देता है, अनकन्वेंशनल मेथड से कुछ हासिल करने की बुद्धि देता है, तो केतु जो है वो आपको धर्म की ओर ले जाएगा, ये अध्यात्म की ओर आपको ले जाएगा। आपको जो है वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और ये केतु जिस भाव में जाता है ना, उस भाव के अंदर काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपको दे सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेगेटिव इफेक्ट देता है, बट ये दे सकता है। ये बेसिकली इंसान के कर्मों के ऊपर बेस्ड होता है। इंसान के कर्म अच्छे होंगे तो ये केतु जो है ना वो काफ़ी रिजल्ट अच्छे देगा। ये केतु यहाँ से होके मूव करके, ये भी 29 मई को, यानी दोनों की मूवमेंट एक ही डेट पे होती है, क्योंकि 180 डिग्री के ऑपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों का प्लेसमेंट होता है। तो ये 29 मई को यहाँ से होके यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5th हाउस में, राइट। यहाँ पर जैसे ये होगा तो इसके रिलेटेड, इस भाव के रिलेटेड, 5th हाउस के रिलेटेड जितने भी हैं, आपको इंट्रोस्पेक्शन का टाइम देगा। ये इंट्रोस्पेक्शन करवाएगा। इट मीन्स अगर आप किसी चीज़ में फेल जा रहे हैं तो आपको है ना उसको आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये मैं जो कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ इस एरिया के अंदर। वो ऐसी जो समझ होती है वो इस पीरियड में आएगी। उससे पहले आप थोड़े से ऐसे डाइसी ही चलेंगे, नहीं यार मैं ये प्लान कर रहा था और मेरा ये नहीं हो रहा है और मैं काफ़ी डल चल रहा हूँ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगी। और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट्स को पुश करने में जो लगता है, एट द सेम टाइम अध्यात्म की डायरेक्शन के अंदर मेडिटेशन और ये जो पर्सनल अपलिफ्टमेंट के जो एरियाज हैं, आपके चाइल्ड के रिलेटेड जितने भी आपके कंसर्न्स हैं, आप चाइल्ड को अच्छा एजुकेशन, चाइल्ड को ज़्यादा धार्मिक बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स इस पीरियड के अंदर आप खुद कर सकते हैं। तो ये है मेजर प्लैनेट्स का 2025 के अंदर मोमेंट। बी प्रिपेयर फॉर द चेंजेस। ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए हैं। बेसिकली इस पीरियड के अंदर आप जैसे समझने जाएंगे तो ये आपका 7th हाउस, मैं फिर से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, ये है पर्सनल रिलेशनशिप, मैरिजेस, पार्टनरशिप्स, बिजनेस के अंदर इसका भाव ये एक्टिव मोड में होगा। आपके अच्छे काम, पेंडिंग काम इस भाव के रिलेटेड इस साल में होंगे। दूसरा है 9th के अंदर जो है धार्मिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, मांगलिक प्रसंग होते हैं, पिता के साथ आपका रिलेशनशिप जो होता है तो वो इम्प्रूव करेगा। और पैतृक संपत्ति के रिलेटेड कोई भी चीज़ पेंडिंग है वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। और तीसरा भाव है 11th हाउस जो एक्टिव होगा। नो डाउट शनि यहाँ पे खर्चे करवाएगा, ठीक है, परंतु ये इच्छा पूर्ति का भाव एक्टिवेटेड रहेगा विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु एज वेल एज शनि। और इसकी वजह से आपका क्या बोलते हैं, खर्च तो होगा बट आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी इन सब ग्रहों की, स्पेशली गुरु और राहु के काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, काफ़ी बैलेंसिंग वाला साल आप 2025 देखेंगे। सो आई एंटिसिपेट आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एस्ट्रोलॉजी से बेनिफिट लीजिए। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान इंसान को बेटर करने के लिए होता है। आप एंटिसिपेट कीजिए सर्टन चीज़ों को, अपने लाइफ के अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके लिए पोटेंशियली नेगेटिव हो सकती हैं इस पीरियड के अंदर, उसका आप थोड़ा ज़्यादा अटेंशन पे करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा,
इस पीरियड के अंदर 29 मार्च को 6 बड़े बड़े ग्रहों का एक साथ में होना मीन राशि के अंदर, ये ऐसी एक खगोलीय घटना होने वाली है। एट द सेम टाइम ये इसके बहुत बड़े बड़े इफ़ेक्ट्स पूरे वर्ल्ड के लेवल पे दिखेंगे, पर्सनल लेवल पे भी दिखने वाले हैं। एट द सेम टाइम ये जो पीरियड है मार्च अप्रैल मई, ये जो पीरियड है जहाँ राहु और शनि एक दूसरे से एकदम नज़दीक से क्रॉस करेंगे, ये जो पीरियड है दोनों पाप ग्रहों का एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी से जाना, ये जो पीरियड है उसके अंदर आप शनि और राहु की काफ़ी पूजा कीजिए, राइट। ये दोनों ग्रह जो है ना आपको परेशान कर सकते हैं मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, और क्योंकि ये चेंज का पीरियड आने वाला है तो ये सब चीज़ें हो सकती है, बट राहत के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। गुरु महाराज जो है ना, गुरु काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको रिजल्ट्स दे सकता है। तो आप जितनी भी चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, गुरु के ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहिए। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर काम लिसनिंग।